हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मानचित्र आधारित प्रश्न जो लिए गए हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर यानी कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन से। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र यानी कि ये जो मानचित्र आपको मैप दे रखा है पर निम्न महाजनपद और नगर दर्शाइए। तो यहाँ हमारे को ये जो 11 हमने शहर दे रखे हैं या महाजनपद दे रखे हैं उनको हमारे को यहाँ पर दिखाना है मैप में एक एक करके। तो इनको हम यहाँ दिखाएंगे। तो पहला जो राज्य है और वज्जी को हम दिखाएंगे क्योंकि महाजनपद तो बड़े होते हैं, तो हम वहाँ पर इनकी राजधानियों को जो है वो दिखाएंगे। तो उसके आसपास का क्षेत्र ही जो उसको महाजनपद के रूप में जाना जाएगा। तो वज्जी जो है वो यहाँ पर बिहार राज्य में है। और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो नेपाल है इसके इस वाले हिस्से के ये जो जैसे यहाँ पर ये गड्ढा सा बन रहा है इससे थोड़ा सा इधर और यहाँ पर ये जो उभरा हुआ भाग है नीचे इसके ठीक ऊपर, तो इस तरह से इसको लेना है। और इधर से अगर हम देखें तो ये जो बांग्लादेश है इसके इस वाले कोने की सीध में अगर हम आते हैं और लगभग इस कोने को मिलाने की कोशिश करें तो उससे थोड़ा सा ऊपर जो है इसको वज्जी को हम दिखा सकते हैं। इसके बाद है मगध। मगध जो है विभिन्न शासकों के समय में आकार में बढ़ता घटता रहा है। तो यहाँ जो हम मगध दिखा रहे हैं तो उसकी राजधानी को दिखाएंगे। तो मगध जो है वो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो है यहाँ पर थी, तो ये मगध के लिए दिखाया। मगध का जो पाटलिपुत्र है वो सेंटर रहा है। अब जो दिखाने जा रहे हैं वो है कौशल। अब हम कौशल को प्रदर्शित करेंगे नक्शे में। तो ये जो जगह है ये हमारी कौशल की, तो इसको आपको दिखाना है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो मध्य प्रदेश का ये मुख की आकृति का जो भाग है इससे अगर हम ऊपर नेपाल की तरफ को चलते हैं तो लगभग मध्य से थोड़ा सा ऊपर की तरफ को इसको हमारे को दिखाना है। अब जो है कुरु, कुरु जो है इसको दिखाएंगे। तो कुरु जैसा कि आपको पता है कि महाभारत में जो कौरव और पांडव थे वो कुरु राजवंश से संबंधित थे। तो कुरु जो है ये उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर है, यहाँ पर ये हरियाणा राज्य है। तो इसके पास में ही थोड़ा सा इधर को जो है ये यहाँ पर कुरु जो है इनकी राजधानी थी। तो ये कुरु राजवंश के लिए यहाँ पर इसको इंगित करेंगे, ये यूपी में इसको दिखाया जाएगा। अब हम दिखाएंगे पांचाल को। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत में जो पांचाली यानी कि द्रौपदी थी वो पांचाल की रहने वाली थी। उसके जो पिता द्रुपद थे वो पांचाल नरेश थे, तो इसीलिए द्रौपदी को भी पांचाली कहा जाता था। तो पांचाल जो है यहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल पास में, सिर के पास। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ पांचाल जगह थी, तो यहाँ पर आप पांचाल को दिखाएंगे। और गांधार जो है ये शकुनी मामा गांधार के थे और उनकी बहन जो थी गांधारी, जिनका विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। तो गांधार जो है ये हम जानते हैं कि ये गांधार जो है यहाँ पर वर्तमान अफ़गानिस्तान में ये जगह है, जो पाकिस्तान के बिल्कुल ये बॉर्डर पे जो इस तरह से ये कट लिया हुआ भाग है इसके पास में ये गांधार है। तो गांधार जो है यहाँ के जो हैं शकुनी मामा थे, तो गांधार को यहाँ दिखाएंगे। और आप अगर ये कट याद ना रहे तो कश्मीर का ये वाला जो उभरा हुआ भाग है इससे थोड़ा सा नीचे लेके आप अगर इस तरह से आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है गांधार मिलेगा। अब जो है अवंती की बात करते हैं। तो अवंती भी एक महाजनपद था। तो अवंती जो है यहाँ पर होगा, ये आपका मध्य प्रदेश में जो यहाँ भाग है आपका ये वाला भाग है, इस तरह का भाग। तो इस कट वाले भाग के इधर जो है हम अवंती को दिखाएंगे। अब जो है राजगीर की बात करते हैं। तो राजगीर जो है
ये कहाँ था? तो राजगीर जो है वो हमारा यहाँ बिहार में है, और यहाँ पर ये जो गड्ढे की तरह का ये भाग दिखाई दे रहा है, इससे ऊपर इसके थोड़ा सा इधर को चलेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये राजगीर है। अब उज्जैनी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उज्जैनी जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में अवंती के पास में ही नीचे है। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि गुजरात और ये मध्य प्रदेश का यहाँ ऊपर जो संधि स्थल है, इससे थोड़ा सा ऊपर लेके अगर आप चलेंगे सीधा इस तरफ को, दाईं तरफ को, तो आपको यहाँ पर इससे संधि स्थल से थोड़ा सा ऊपर और इस वाले भाग के ये मध्य प्रदेश का जो ये कट वाला भाग दिखाया था उसके ठीक नीचे, और इधर से जो लाइन डालेंगे दोनों के संधि स्थल से इधर को, उससे थोड़ा सा ऊपर जो है इसको उज्जैनी को दिखाना है। अब जो है तक्षशिला की बात करते हैं, जहाँ का विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो तक्षशिला जो है वो यहाँ पर है। तो तक्षशिला को दिखाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि तक्षशिला ये अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, और ये कश्मीर जो है हमारा, कश्मीर का इस वाले भाग से, ये जो सीधा भाग आ रहा है इससे थोड़ा सा नीचे या इधर अंदर कट वाले हिस्से के ये बिल्कुल पास से इधर थोड़ा सा इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपको तक्षशिला दिखाना है। वाराणसी को अब हमने दिखाना है, जैसे बनारस भी कहा जाता है। तो वाराणसी जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो वो जो है इस स्थान पर आपको दिखाना है। ये जो उभरा हुआ स्थान है बिहार का, इससे थोड़ा सा इधर को चलते हैं तो यहाँ पर आपका वाराणसी है, जो कि इस वाले भाग के, ये जो दिखा रखा है यूपी का इधर का नीचे को घुसा हुआ भाग है, इससे सीधा ऊपर, और इस भाग से इधर को चलेंगे इस कट वाले भाग से थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पर आपका वाराणसी यानी कि बनारस है। अब ये आपके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं और इनको एक एक करके अंकित करते हैं। तो आप भारत का एक नक्शा ले लीजिए और उस पर इन स्थानों को अंकित करके दिखाइए। तो पहला जो स्थान आपको अंकित करना है वो है वज्जी। तो वज्जी महाजनपद को आपको अंकित करना है। तो आपको इसके लिए मैंने हिंट दिया था और किस राज्य में है ये भी बताया था। तो आपने, उम्मीद है, अभी तक इसको अंकित कर लिया होगा। तो इसका जो सही स्थान है वो ये है, जो कि आपको बताया गया था कि यहाँ ये जो गड्ढे वाला भाग है, यहाँ पर इससे अगर इस कोने से अगर हम इधर इस तरह से लाइन खींचते हैं ऊपर की तरफ को, और इस वाले भाग से जो अंदर को धंसा हुआ है अगर इधर को एक लाइन खींचते हैं तो इधर जो ये हिस्सा बनता है उसके पास में आप इसको वज्जी को अंकित कर सकते हैं। अब आइए भारत के नक्शे में इसको दूसरी तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ ये देखिए नक्शे में ये पहले से अंकित है वज्जी। तो वज्जी की राजधानी जो वैशाली है, जिसे हमने यहाँ पर अंकित किया है, तो ये स्थान को हमने अंकित करके यहाँ पर दिखाया है। ये जो है वज्जी है, तो वज्जी को यहाँ पर आपको अंकित करना है। अब आगे चलते हैं तो मगध को अंकित करना है आपको। तो मगध के बारे में आपको काफ़ी पता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मगध को कहाँ आप अंकित करेंगे, आपको ये देखना है। मगध बिहार राज्य में ही अंकित करना है, क्योंकि राजधानी जो है इसकी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना कहलाती है, तो वही थी। तो आपको उसी स्थान को अंकित करना है। तो क्योंकि मगध साम्राज्य जो था वो घटता बढ़ता रहा है, तो इसकी राजधानी को ही हम अंकित करेंगे। तो वो कहाँ है आपने अंकित कर लिया होगा। तो मगध जो है यहाँ पर है, और ये हमने बताया था आपको कि इस तरह से इसको मगध को अंकित करना है। तो मगध को अब हम जो है आपको पहले से भरे हुए एक मैप में दिखाते हैं। तो ये जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, जिसको हमने यहाँ पर अंकित किया है। अब जो है कौशल को अंकित करना है, जहाँ से श्री राम जी की माता कौशल्या जो थी, कौशल की रहने वाली थी। तो कौशल की राजकुमारी थी कौशल्या।
तो कौशल महाजनपद को हमारे को अंकित करना है। तो अभी तक आपने उसको अंकित कर लिया होगा। ये जो है उत्तर प्रदेश प्रांत के अंदर है। तो आपने इसको अगर सही अंकित किया है तो ये वाला स्थान जो है वो कौशल के लिए है। तो इसको जो है आपको अंकित करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सारा जो ये नेपाल के नीचे का ये वाला हिस्सा है, ये कौशल जनपद है। पीले रंग से, हल्के पीले रंग से जो दिखाया गया है। तो इसी कौशल को जो है यहाँ पर हमने अंकित किया है यहाँ पर। अब अगला जो राज्य है वो है कुरु, जहाँ पर हमारे महाभारत के नायक और खलनायक कौरव और पांडव थे, और उनको जो है कुरु साम्राज्य को आपको अंकित करना है। आपको इसके लिए हिंट भी दिया था और आपने अभी तक इसको आसानी से अंकित कर भी दिया होगा। तो कुरु जो है वो यहाँ पर था, आपको बताया था, तो आपने इसको अंकित किया। और कुरु को जो है अब हम नक्शे में दिखा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कुरु लिखा हुआ है आपका, ये कुरु है। और यहाँ पर इसकी 2 राजधानियाँ थी। तो हस्तिनापुर जो है इसकी पहले राजधानी थी, लेकिन बाद में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को राजधानी के रूप में बनाया था जब राज्य का विभाजन कर दिया गया था। तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये 2 स्थान हैं, तो यहाँ इनको दर्शाया गया है। अगला जो स्थान है वो पांचाल, जहाँ की पांचाली यानी कि द्रौपदी थी। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी। आपने उसे अंकित कर दिया होगा पांचाल को। तो पांचाल जो है यहाँ पर है, मध्य प्रदेश के हमें बताया था, बिल्कुल कोने पर माथे के पास इसके, और है ये उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको यहाँ पर पांचाल को दिखाना है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये नीले रंग से जो दिखाया हुआ भाग है ये पांचाल है, और पांचाल को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। अब अगला जो स्थान है वो है गांधार। गांधार जो है अफगानिस्तान में है, जहाँ उसके शकुनी मामा थे और उनकी बहन गांधारी, जिनका धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ था। तो उस गांधार को आपको दिखाना है। तो गांधार जो है ये अफगानिस्तान में है, और आपको इसके लिए हिंट दिया था, आपने अंकित कर दिया होगा। तो ये जो स्थान है ये कट वाला स्थान जो है, जो कि इस कश्मीर के इस भाग के अगर थोड़ा सा कोने से ऊपर से नीचे आए और इस तरह से यहाँ चलें तो ये जो है गांधार है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये गांधार जो है ये दिखाया गया है। अब हमें अवंती को दिखाना है। तो अवंती कहाँ पर है? तो अवंती को आपने अंकित कर दिया होगा। तो यहाँ पर ये अवंती है मध्य प्रदेश के इस वाले भाग में, जो ये कट्टा हुआ भाग है। तो इस उभरे हुए भाग का जो नीचे की तरफ जो दक्षिण भाग है, तो यहाँ पर आपको इसको दिखाना है अवंती को। तो ये जो हरे रंग से दिखाया गया भाग है ये अवंती राज्य है। अब जो है आपको राजगीर को दिखाना है। तो राजगीर के बारे में आपको पता है कि राजगीर जो है वो बिहार राज्य में स्थित था, तो आपने उसको अंकित कर दिया होगा। तो ये जो जगह है यहाँ, ये जो अंदर धसा हुआ भाग है और ये उभरे हुए भाग, तो धसे हुए भाग के थोड़ा सा इधर और उभरे हुए भाग से थोड़ा सा दाईं तरफ को, ये बीच में जो है यहाँ पर आपको राजगीर को दिखाना है। ये जो नक्शे में आप देख रहे हैं ये स्थान जो है राजगीर है, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। तो यहाँ पर जो है ये राजगीर को आपको यहाँ अंकित करना है। तो ये जो स्थान है ये राजगीर है जो इससे जुड़ा हुआ है। आइए अब उज्जैनी को अंकित करते हैं। उज्जैनी आपको पता है मध्य प्रदेश में ही उज्जैनी स्थित थी। तो उज्जैनी को आपने अभी तक अंकित कर लिया होगा। तो उज्जैनी जो है इस स्थान पर अंकित करना है। ये आपको जो बताया था ये वाला जो कटा हुआ भाग है इससे नीचे, और ये गुजरात और मध्य प्रदेश का ये जो ऊपर वाला संधि स्थल है, यहाँ से अगर रेखा दाईं तरफ खींचते हैं तो उसके थोड़ा ऊपर, और इधर से जो लाइन खींचेंगे तो इस तरह से इस स्थान पर इसको अंकित करना है उज्जैनी को। आइए नक्शे में देखते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश है, और यहाँ जो है ये काले रंग से जो दिखाया गया है ये उज्जैनी जनपद है।
तो इसको उज्जैनी को यहाँ पर ये दर्शाया गया है। अब जो अगला है वो है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है फेमस रहा है, तो तक्षशिला को हमको अंकित करना है। तो आपने इसको अंकित कर दिया होगा, काफ़ी फेमस जगह है। तो इसको आपको बता दें कि ये स्थान जो है वर्तमान पाकिस्तान में है। आपको इसको अंकित करना है, आपने अंकित कर दिया होगा। तो ये जो स्थान है ये तक्षशिला है, जो कि इस वाले स्थान से कश्मीर का जो ये सीधा ये स्थान दिख रहा है, इससे थोड़ा सा नीचे लेके अगर हम इस तरफ को आते हैं तो ये जो है तक्षशिला है। तो यहाँ पर आपको तक्षशिला को अंकित करना है। अब ये यहाँ पर ये दिखाई गया है कि ये जो है स्थान नक्शे में ये जो बी दिखाया गया स्थान ये तक्षशिला है। अब जो इसमें स्थान है वाराणसी। वाराणसी को आपको अंकित करना है, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव क्षेत्र भी है। तो इसे आपने अभी तक अंकित कर दिया होगा। तो यहाँ पर जो है आपका बनारस यानी कि वाराणसी स्थित है। आइए इसको नक्शे में दिखाते हैं। तो ये जो है आपका वाराणसी यानी कि बनारस है। तो आपने यहाँ पर वाराणसी को देखा। तो वाराणसी जो है काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, बार बार एग्ज़ाम में अंकित करवाया जाता है। आइए अब जो है भारत के मानचित्र में कुछ अशोक के जो शिलालेख मिले हैं और वो शिलालेखों को हमने अंकित करना है। तो पहला जो स्थान है वो पाटलिपुत्र है, जहाँ पे सिंह शीर्ष मिला है यानी कि शेर का सिर मिला है, वो आपको अंकित करना है। और दूसरा जो है वहाँ पे मुख्य महाशिलालेख मिले हैं, वो गिरनार, सोपारा, कलसी और शिशुपालगढ़ में मिले हैं, जिनको हमने यहाँ दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें स्थान पे अंकित किया है। और स्तंभ लेख जो हैं वो तीसरा है। तो स्तंभ लेख जो हैं वो सांची, टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी और सारनाथ में जो मिले हैं, तो उनको जो है हमने छठे से लेके 10वें स्थान तक अंकित किया है। तो हम इनको जो है अंकित यहाँ करेंगे। सबसे पहले पाटलिपुत्र को अंकित करते हैं, जहाँ पे सिंह शीर्ष मिला है। तो पाटलिपुत्र जैसा कि आप जानते हैं बिहार में है, अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको अंकित किया भी था। तो यहाँ पर जो है ये पाटलिपुत्र है, जहाँ पर सिंह शीर्ष मिला है। इसके बाद जो है अगला है गिरनार। तो गिरनार जो है यहाँ पे गुजरात में यहाँ है, जहाँ गिर के वन भी हैं। यहाँ पर जो है ये नीचे दक्षिणी भाग जो है ये गुजरात का बिल्कुल ये शेर के मुंह का जो की तरह का आकार है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर जो है गिरनार है। और सोपारा, सोपारा जो नाला सोपारा भी कहलाता है, और डांस इंडिया वगैरह में नाला सोपारा से काफ़ी लोग आते रहते हैं। काफ़ी फेमस जगह है, बॉम्बे के पास है, महाराष्ट्र में है। तो ये सोपारा जो है यहाँ पर स्थित है। तो ये नाला सोपारा के नाम से है। तो यहाँ पर भी अभिलेख जो हैं वो मुख्य शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा जो अब चौथा है वो है कलसी, जहाँ पे शिलालेख मिला है। तो कलसी जो है वो हमारा यहाँ पर स्थित है। ये कलसी को आपने यहाँ दिखाना है, ये बिल्कुल तीनों राज्यों के संधि स्थल पे। तो ये जो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल ऊपर की तरफ को ये सूंड जैसा जो आपको आकार दिखाई दे रहा है, इस पे आप इसको अंकित कर देंगे। तो ये कलसी है। अब है शिशुपालगढ़। तो शिशुपालगढ़ को आपको दिखाना है। तो शिशुपालगढ़ जो है वो यहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इस तरह से ये नीला सा भाग आपको दिखाई दे रहा है कट से, इससे थोड़ा सा दाएं ऊपर की तरफ अगर हम इस कोने से चलते हैं तो ये जो है शिशुपालगढ़ है। और सांची, सांची जहाँ का सांची स्तूप प्रसिद्ध है। तो सांची जो है यहाँ पर स्तंभ लेख मिले हैं। तो सांची जहाँ का स्तूप भी प्रसिद्ध है, उसे हमारे को अंकित करना है। तो ये भोपाल के नज़दीक ही है। तो सांची जो है यहाँ पर है। तो यहाँ आपको दिखाना है। आपको हिंट के लिए बता दें कि आप अगर यहाँ से इस वाले भाग से ये जो कट है भाग, इससे अगर नीचे की तरफ को एक लाइन डालेंगे और अगर आप गुजरात और
इसके मध्य प्रदेश के संधि स्थल से एक लाइन इधर डालेंगे तो इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब इस लाइन और इस लाइन के इधर थोड़ा सा नीचे जो है आप इसको सांची को दर्शा सकते हैं। अब हमारे को टोपरा अंकित करना है, और टोपरा जो है ये जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर है, तो यहाँ पर इसको अंकित करना है। तो ये टोपरा है। इसके बाद जो है वो है मेरठ। तो मेरठ जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, तो इसको जो है आपको यहाँ पर अंकित करना है। तो ये जो है आपका मेरठ है, तो यहाँ पर आप मेरठ को अंकित करेंगे। तो मेरठ को अंकित कर देने के बाद अब आपके पास बचा कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जो है वो आपको अंकित करना है। तो कौशाम्बी ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर इसको आपको अंकित करना है। तो आप ये देख रहे होंगे ये मध्य प्रदेश का ये जो आदमी के मुंह की तरह का जो ये आकृति है, तो इस से ठीक जो है ऊपर की तरफ को अगर हम जाते हैं इस तरह से नेपाल की तरफ को, ये तो एक ये जो लाइन आती है, और इधर जो ये बिहार का ये गहरा गड्ढे जैसा भाग है, इससे अगर आप ऐसे सीधी रेखा बाईं तरफ को खींचते हैं तो ये दोनों की जो क्रॉस लाइन है इसके पास में आपको इसको अंकित करना है। तो ये जो है आपका कौशाम्बी है। अब आखिरी जो है वो है सारनाथ। तो सारनाथ जो काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्ज़ाम में इसको बार बार अंकित करवाया जाता है। सारनाथ जो है ये कौशाम्बी के पास ही है, तो यहाँ पर जो है ये सारनाथ है। तो आप इसको ये जो भाग दिख रहा है ये अंदर की तरफ नीचे की तरफ जो आ रहा है, तो ये इसके पास से इधर वाला भाग जो है, इससे अगर आप एक सीधी रेखा नेपाल की तरफ को खींचते हैं तो इसमें जो है आप मध्य से थोड़ा सा नीचे की तरफ को इसको दिखा सकते हैं सारनाथ को। तो आइए अब आपके ज्ञान की परीक्षा कर लेते हैं कि आपने कितना सीखा है। तो एक एक करके हम ये स्थान आपको दिखाएंगे और इन्हें आपको अंकित करना है। तो पहला जो है वो पाटलिपुत्र का जो सिंह शीर्ष मिला है, ये जो स्तंभ मिला है, ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना को अंकित करना है। उम्मीद है आपने अंकित कर दिया होगा। तो पाटलिपुत्र का सही स्थान ये है, यहाँ पर आपको पाटलिपुत्र अंकित करना था। ये देखिए ये जो है आपका पाटलिपुत्र यानी कि पटना है, बिहार के नक्शे में इसको दिखाया गया है। ये काले रंग से जो है पाटलिपुत्र को दर्शाया गया है। अब अगला जो मुख्य शिलालेख हैं वो जो है गिरनार, सोपारा, कलसी और शिशुपालगढ़। तो सब ये चारों हमने दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम गिरनार को दिखाएंगे। तो गिरनार जो है आपको पता है कि ये गिर के वनों से जुड़ा हुआ है गिरनार, और गुजरात राज्य में है। तो आपको जो है इसको अंकित करना है, आपने अंकित कर लिया होगा। तो ये स्थान जो है यहाँ पर स्थित है। ये जो आपको दिख रहा है ये शेर के मुख जैसी आकृति है, इसका बिल्कुल नीचे जबड़े का जो निचला भाग है, यहाँ पर जो है आपको गिरनार को दिखाना है। ये जो है शिलालेख है जो गिरनार में मिला है। तो इस शिलालेख को जो यहाँ मिला है तो उस स्थान को दर्शाना है यहाँ पर। तो ये जो है गिरनार है। अब अगला जो है सोपारा। सोपारा आपको मैंने बताया था नाला सोपारा नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य में आपने इसको अंकित कर दिया होगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो शिलालेख मिला है वो ये शिलालेख है जो सोपारा में मिला है। तो इसको जो है यहाँ पर हमको अंकित करना है। ये समुद्र तटीय भाग है, पास में है, बॉम्बे के पास में ही है। तो यहाँ पर आपको अंकित करना है। अब है कलसी। तो कलसी को आपको अंकित करना है। कलसी आपको पता है कहाँ पर है, तो आपने अंकित कर दिया होगा। तो कलसी में जो शिलालेख मिला है वो ये है, और इसमें आप देख रहे हैं इस शिलालेख में यहाँ पर अक्षर जो है दिखाई दे रहे हैं आपको। ये शिलालेख दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ अभिलेख जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कलसी जो है आपने अंकित कर दिया होगा। तो कलसी जो है वो यहाँ पर स्थित है, जो आपको बताया था। ये जो आकृति है इस स्थान पर, यहाँ देखिए ये जो है ये सूंड की तरह की आकृति है, इसके पास में आपको इसको कलसी को अंकित करना है। अब जो है शिशुपालगढ़। तो शिशुपालगढ़ जो है आप
तो यहाँ पर भी एक शिलालेख मिला है और ये जो है उड़ीसा के अंदर है। तो आपको इसके लिए हिंट दिया था, आपने कर दिया होगा। तो शिशुपालगढ़ में जो अभिलेख मिले हैं, स्तंभ अभिलेख, वो ये दिखाए गए हैं जो काफ़ी शतविशत अवस्था में हैं। तो ये शिशुपालगढ़ जो है, यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो नीला सा भाग समुद्र अंदर घुसा हुआ है, ये इसके थोड़ा सा ऊपर इधर को दाईं तरफ को ये शिशुपालगढ़ है। अब जो है आपको अंकित करने हैं स्तंभ अभिलेख। तो स्तंभ लेख जो हैं ये जो है सांची, टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी और सारनाथ, इनको आपको एक एक करके अंकित करना है। मैं साथ साथ आपको चित्र भी दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बात छप जाए। तो सांची जो है इसको हमें अंकित करना है। तो सांची का स्तूप भी फेमस है और आपको पता है कि सांची जो है मध्य प्रदेश में भोपाल के नज़दीक स्थान है। तो इसको आपने अंकित कर दिया होगा। तो ये जो है सांची के शिलालेख हैं। यहाँ पर इनके जो ये इस तरह से जो ये रेलिंग बनी हुई है, इसमें जो बेलनाकार है, इन पे भी अभिलेख लिखे गए हैं। ये पूरे पट्टिकाओं पर लिखे गए हैं और ये जो अभिलेख हैं ये भी हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये स्थान जो है आपका सांची है। अब अगला जो स्थान है वो है टोपरा। टोपरा को आपको अंकित करना है। तो ये टोपरा का शिलालेख है और इस पे लिखी हुई जो ये आपको दिखाया गया है थोड़ा बड़ा करके, ये टोपरा का स्तंभ अभिलेख है। तो इसको हमारे को दर्शाना है। तो आपने अभी तक इसे अंकित कर दिया होगा। तो टोपरा जो है यहाँ पर स्थित है। तो ये जो है आपका टोपरा है। तो अब जो स्थान आपको अंकित करना है वो है मेरठ। मेरठ में भी एक स्तंभ अभिलेख मिला है। तो उसको जो आपको अंकित करना है, तो ये स्तंभ अभिलेख जो है वो इस तरह का स्तंभ अभिलेख यहाँ पर मेरठ में मिला है। तो आपने इसको अंकित करना है। तो मेरठ ये स्थान है और यहाँ पर आपने इसको अंकित कर दिया होगा। अब जो है कौशाम्बी है। तो कौशाम्बी को आपको अंकित करना है। कौशाम्बी आपको पता है कहाँ पर है। तो आपने ये जो है कौशाम्बी का स्तंभ अभिलेख है, तो इसको आपने यहाँ पर दर्शाया है। तो बिल्कुल ठीक है। अब अंतिम जो है वो है सारनाथ। तो सारनाथ का स्थान जो है काफ़ी फेमस है। तो सारनाथ को आपको अंकित करना है। तो सारनाथ आपने अंकित कर दिया होगा। उसका जो अभिलेख है वो ये है। तो ये सारनाथ का स्तंभ अभिलेख है जहाँ पर हमारा राज चिन्ह जो है, जो अशोक की जो राज चिन्ह है, जिसमें 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं और जिसके नीचे जो ये धर्म चक्र और बैल और घोड़े की आकृति नीचे दिखाई गई है। तो ये जो चिन्ह है ये भारत का राजकीय चिन्ह है। ये इसी स्तंभ अभिलेख पे मिला है। तो ये सारनाथ जगह है, यहाँ पर सारनाथ आपको दिखाना है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको कितने अंक मिले हैं, उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए और इसी तरह के आप और वीडियो भी चाहते हैं तो इसको लाइक का बटन दबाकर मेरी हौसला अफजाई करें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के जानकारी पाने के लिए आप इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दें और हो सके जितना इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।